हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझाया। क्या फीचर्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, यानी इनकम स्टेटमेंट और आपका बैलेंस शीट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिससे हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन का जो आपका पता चलता है वो बैलेंस शीट से चलता है। तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें देख लिया है। जितना भी एग्जाम्पल था लगभग हमने सारे एग्जाम्पल को बनाया, और हमने किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, ये चीज़ हमने सीख लिया है। एडजस्टेड परचेस किस तरीके से निकालते हैं, क्या फार्मूला है, COGS कब हम निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। कब हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं। आज जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट जो है आपका, उसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और वहाँ से पहले हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो तमाम आइटम्स आपका दिया रहता है, चीज़ें दी रहती हैं इसमें, उसको किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें से आपको छांटना होता है कि किसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएँ और बैलेंस शीट में ले जाएँ। तो ये हमने देखा। आज से हम यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है आपका, प्रिपेयर आ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो देखिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब 1 बाय 1 करके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप खुद से प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जहाँ प्रॉब्लम होगा सिर्फ वहीं पर आपको देखने की ज़रूरत है। तो कहता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाने को आपको कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे कहता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब है आपका 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। डेबिट साइड ये, और ये होगी आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये जो है आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ प्रिपेयर करने कहता है। लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक। साल के अंत में, लास्ट ईयर में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वही इस साल आकर के आपका ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,50,000 रुपये। इसको हम अमाउंट की कॉलम में लिखेंगे 2,50,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद आपका दिया हुआ है परचेस। परचेस दिया हुआ है, इस साल जो ओपनिंग स्टॉक आपका है 2.5 लाख रुपए है। इतना से आपका साल भर काम चलेगा नहीं, तो आपको और परचेस करना होगा। तो परचेस जो है आपका गिवन है 7 लाख रुपीज़ का। यहाँ लिखेंगे परचेस। परचेस कितना गिवन है आपका, परचेस जो गिवन है वो आपका 7 लाख रुपीज़ का परचेस है। तो अभी हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे परचेस को, क्योंकि परचेस रिटर्न जो है आपका वो भी यहाँ पर गिवन है। तो देखिए आप दूसरे साइड में आ जाइए, और परचेस रिटर्न जो है आपका वो 22,000 रुपये का यहाँ पर दिया हुआ है। तो परचेस में से हम क्या लेस कर देंगे, परचेस रिटर्न कितना 22,000 रुपीज़ जो है वो हम
परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे। तो नेट परचेज आपका 6,78,000 रुपीज़ होगा। 6,78,000 रुपीज़ ये हो गया आपका नेट परचेस, इतना का आपने परचेस किया है। तो पहले से है आपका ओपनिंग स्टॉक, पहले से ये है आपका, और आपने अब जो परचेस किया है वो 6,78,000 रुपीज़ का आपने परचेस किया है। इसके बाद आपका यहाँ पर गिवन है सेल्स। सेल्स जो है वो आपका 18 लाख रुपीज़ यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स जो है 18 लाख रुपीज़ आपका गिवन है, और ये देख लीजिए आपकी सेल्स रिटर्न गिवन है या नहीं। अगर सेल्स रिटर्न गिवन है तो सेल्स को हम पहले इनर कॉलम में लिखेंगे 18 लाख रुपीज़। अगर सेल्स रिटर्न नहीं होता तो ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम दिखाते हैं यहाँ पर 18 लाख रुपीज़। सेल्स रिटर्न गिवन है तो यहाँ पर से हम नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे, और ये है आपका 36,000 रुपीज़। तो 18 लाख रुपीज़ का आपका सेल्स था एंड 36,000 का सेल्स रिटर्न है आपका। तो 17,64,000 रुपीज़ का आपका क्या आया, नेट परचेज यहाँ पे आया। यानी आप नेट सेल्स आपका आया। एक्चुअली में आपने कितने का सेल किया, 17,64,000 का, और आपने नेट परचेज कितने का किया, तो 6,78,000 रुपीज़ का आपने नेट परचेज किया यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे आपका क्या गिवन है, वेजेस है। वेजेस जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेजेस क्या है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और अगर ये सारा एक्सपेंस नहीं होगा तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, और गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो आप सामान बेचोगे क्या फिर। तो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है उन सबको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और जितना भी ट्रेडिंग का आपका डेबिट साइड में लिखते हैं वो सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो बताइए वेजेस किसको देते हैं, मजदूर को देते हैं। और मजदूर अगर मजदूरी ना करे, मतलब अगर वो लोडिंग अनलोडिंग का काम फैक्ट्री में जो होता है, रॉ मटेरियल आता है, सामान आ रहा है, लोडिंग का काम है, अनलोडिंग का काम है, ये सारा काम अगर मजदूर ना करे तो क्या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपका घर बन रहा है, घर बनाने में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, चाहे वो ईंट ढो रहे हैं या गिट्टी ढो रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, तो उन सब का अगर आप उनको मजदूरी नहीं दोगे तो क्या घर आपका बन करके तैयार होगा, नहीं तैयार होगा आपका घर बन के। तो मजदूर को मजदूरी देना ही है। उसी तरीके से फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, और बहुत सारा वहाँ पर रॉ मटेरियल आता रहता है और लेबर का वहाँ पर काम होता है, तो उसको आपको मजदूरी देना गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए हम उसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और ये जो है आपका वो है आपका 2,06,000 रुपीज़। 2,06,000 रुपीज़ ये जो है आपका यहाँ पर वेजेस बनता है। क्लियर है। वेजेस के बाद जो है आपका वो है कैरेज इनवर्ड। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं, पहले आपको ये बात सोचना होगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा यानी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होगा, तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। और अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो वो पीएल में आपका चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें जितना भी देखना है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कैरेज इनवर्ड यानी भाड़ा दिया आपने, तो बिजनेस ने जो भाड़ा दिया यहाँ पर वो गुड्स को जो है फैक्ट्री तक लाने में जो भाड़ा दिया गया वो आपका यहाँ पर कैरेज इनवर्ड कहलाता है। अब बताइए कि अगर गुड्स को फैक्ट्री तक लाने का अगर भाड़ा नहीं दोगे तो क्या सामान मैन्युफैक्चरिंग होगा, आपका रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं फैक्ट्री तक, है ना। तो आप क्या करोगे, क्या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। तो आपको कैरेज इनवर्ड यानी कि यहाँ पर भाड़ा देना ज़रूरी है। तो ये भी आपके गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड्स ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अमाउंट है 34,000 रुपीज़।
ठीक है। इसके बाद जो है आपका देखिएगा कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड जो है आपका वो शोरूम से आपका कस्टमर के घर तक पहुंचाने का जो भाड़ा है वो है यहाँ पर। तो ये जो है कैरेज आउटवर्ड जो आपका दिया हुआ है वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। अगर कैरेज आउटवर्ड की अगर हम बात करें तो उसको देने से आपके गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कैरेज इनवर्ड ना दे आप तो सामान जो भाड़ा ना दे तो फैक्ट्री तक सामान आएगा ही नहीं, तो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है आपका। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड की अगर हम बात करें तो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, उसके बिना गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग रुक नहीं जाएगा, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आएगा। क्लियर है आपको बात। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। देखिए नाम से ही लिख दिया है मैन्युफैक्चरिंग, यानी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसका प्रोडक्शन करने में, उसको बनाने में जो है किया गया एक्सपेंस है, तो वो तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कहता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, गुड्स को बनाने में जो किया गया है वो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कितना है अमाउंट आपका, ये है 2,48,000 रुपीज़। इसको हम ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे, 2,48,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो जो जो आप देखते जाओगे, जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पर आपका आता जाएगा। और देखते हैं क्या है 2। इसके बाद है आपका आ जाओगे आप दूसरे साइड में, तो आपका दिया है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके हमने नेट परचेज जो है वो दिखा दिया है। इसके बाद आपका दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स हमने वहाँ पर दिखा दिया है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसको। इसके बाद है गैस, फ्यूल एंड पावर। देखिए गैस, फ्यूल एंड पावर जो भी इस्तेमाल होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है। बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं जिसमें गैस का, फ्यूल का या पावर का इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर गैस, फ्यूल, पावर का मशीनरी को चलाने में या फैक्ट्री में अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो इन सब के पीछे अगर खर्च नहीं किया जाएगा तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग भी पॉसिबल नहीं है। यानी गैस, फ्यूल एंड पावर के पीछे जो भी एक्सपेंस किया जाएगा, पैसे खर्च किए जाएंगे, वो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, यानी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये आपका ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है अकाउंट वो फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंट है। आपका जितना भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है वो सारा हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं। तो गैस, फ्यूल एंड पावर डेबिट साइड में आएगा यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, गैस, फ्यूल एंड पावर। गैस, फ्यूल एंड पावर जो है आपका वो अमाउंट है 75,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे डेबिट साइड में 75,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका डॉक चार्जेस है। बंदरगाह से जब सामान आता है तो डॉक चार्जेस यहाँ पे देना पड़ता है। अगर डॉक चार्जेस नहीं दोगे तो वहाँ से आपका सामान आने ही नहीं देगा फैक्ट्री तक, और जब आने नहीं देगा आपका सामान तो फिर सामान का मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, और जब सामान का मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं तो बेचोगे क्या। इसीलिए जो डॉक चार्जेस है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये जो है आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। डॉक चार्जेस कितना है अमाउंट आपका, अमाउंट जो है आपका गिवन है 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये डॉक चार्जेस। चलो इसके बाद देखते हैं और क्या है आपका। डॉक चार्ज का फैक्ट्री लाइटिंग है, और उसके जस्ट नीचे आप देखिएगा ऑफिस लाइटिंग है। तो फैक्ट्री लाइटिंग जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री में लाइट वगैरह जो जलता है तो उस पर किया गया एक्सपेंस को कहेंगे फैक्ट्री लाइटिंग। ऑफिस जो है हो गया आपका फैक्ट्री से हट करके
ऑफिस जहाँ सामान जितना ऑफिस वर्क होता है, बिजनेस का जितना भी ऑफिशियल वर्क है वो सारा आपका कहाँ पर होता है, ऑफिस में होता है, तो वो आपका पीएल के डेबिट में जाएगा, ऑफिस लाइटिंग जो है। लेकिन फैक्ट्री से रिलेटेड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और फैक्ट्री लाइटिंग आपका जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसीलिए आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, क्योंकि लिख ही दिया है साफ साफ फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग हो गया आपका, ये अमाउंट है आपका 5,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आप दिखा दो 5,000 रुपीज़ फैक्ट्री लाइटिंग। तो ये सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है जो हमने ट्रेडिंग के डेबिट में आपको दिखाया। इसके बाद और देखो ये सारा तो कंप्लीट हो गया। अब ये आपका देखिएगा नीचे में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज़। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका यहाँ पर कितना दिख रहा है, 6 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाएंगे, हम यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पे क्या आपका एडजस्टेड परचेस दिया है, एडजस्टेड परचेस नहीं दिया है, तो आपने जो है क्लोजिंग स्टॉक को परचेस से अभी तक एडजस्ट नहीं किया है, इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाएंगे 6 लाख रुपीज़, क्योंकि अभी तक आपने इसको परचेस से एडजस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर दिखाएंगे। COGS अगर आपका दिया रहता तो क्या लिखते, यहाँ पर सिर्फ हम COGS लिखते और यहाँ पर क्या लिखते, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नहीं आता, क्योंकि देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर एडजस्टेड परचेस रहता तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखते और यहाँ पे हम नेट परचेस जो है वो नहीं लिखते, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, बाकी सारा चीज़ इसमें आता, क्योंकि आपका एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर COGS रहता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका होता है जिसमें आपका यहाँ पर सिर्फ COGS लिखते, क्योंकि जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो COGS में आपका आ जाता, और क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे एडजस्ट यानी माइनस करते, तो यहाँ नहीं लिखते, सीधा यहाँ लिखते COGS और यहाँ पे लिखते सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपका वही आंसर आता। फिलहाल यहाँ पर आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं किया गया है परचेस से। तो ये आपका हो गया टोटल ट्रेडिंग अकाउंट बनके आपका तैयार है। अब क्या करना है, आपका टोटल करना है और बैलेंस करना है। तो देखिए क्रेडिट साइड में आप देखिएगा तो 17,64,000 रुपीज़ आपको दिया है और 6 लाख रुपीज़ दिया था, 23,64,000, 23,64,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा। अब जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम 23,64,000 में से लेस करेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी आपका अगर मान लीजिए लॉस होता है तो वो आपका ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए फैक्ट्री लाइटिंग जो है वो मैंने अमाउंट यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है। फैक्ट्री लाइटिंग जो है वो 5,000 नहीं है बल्कि 96,000 रुपीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार हम अमाउंट पूरा मिला लेते हैं बुक से। 2.5 लाख रुपए है आपका ओपनिंग स्टॉक, 6,78,000 आपका हो गया नेट परचेस, 2,06,000 34,000 आपका, ठीक है। इसके बाद 2,48,000 75,000 8,000 एंड 96,000 ये। तो इन सब को आप जब लेस करोगे 23,64,000 में, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल करके आएगा वो आपका 7,69,000 आएगा। ये आपका 7,69,000 रुपीज़ का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। आप यहाँ पे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट CD यहाँ पे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो 23,64,000 रुपीज़ का यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया। ठीक है, इसको आप लाइन से बराबर करके लिखना कॉपी में। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रिपेयर कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर आप अच्छे से इसको बना लेना। इसके बाद हम जैसे जैसे सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ही।
तो ट्रेडिंग अकाउंट और आप जितना भी बुक में, अलग अलग बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा आप सॉल्व करके देखना। एक बुक से नहीं, जितना भी आपका है, डीके गोयल का बुक है, टीएस ग्रेवाल का बुक है, एसके सिंह का बुक है, तो जितना भी आपका बुक है सबसे आप निकाल करके सॉल्व करना। एक बुक को फॉलो करो, बाकी सारा बुक आप साथ में रखना, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।